गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने बेटा डिस्कस किया था बोर मैग्नेटोन एटम एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। नेक्स्ट का इसका जो टॉपिक है दैट इज गॉस थ्योरम या गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। ठीक है, गॉस थ्योरम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या थी बेटा, E डॉट डी एस over a closed surface, this is equal to q by epsilon naught। ठीक है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल होगा ओवर अ क्लोज सरफेस वो किसके इक्वल आएगा, 1 by epsilon naught टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस इन वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस। ठीक है, q यहाँ पे क्या था बेटा, आपका टोटल चार्ज। ठीक है, और ये चार्ज कहाँ पे प्लेस था आपका, फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम में। क्लियर है। अब E डॉट डी एस बाई डेफिनेशन ये किसके इक्वल होता था आपका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म या गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ B डॉट डी एस ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 0। ठीक है, मीन्स जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा ओवर अ क्लोज सरफेस वो किसके इक्वल आएगा आपका, 0। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स through any closed surface is 0। ठीक है, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस आता था 1 by epsilon naught टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, और यहाँ पे जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, ये क्लोज सरफेस क्या है, ये हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी सरफेस हम इसको अज्यूम करते हैं, दैट is known as Gaussian surface। फॉर मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी आप किसी भी साइज और शेप का इसको अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स किसके इक्वल आएगा आपका, 0 के इक्वल। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका 0 नहीं था, दैट वाज 1 by epsilon naught टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। अब बेटा इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा, यहाँ पे Q क्या है, एक सिंगल चार्ज है। ठीक है, जबकि यहाँ पे एक सिंगल पोल या सिंगल मैग्नेटिक पोल कैन नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है दैट इज B डॉट डी एस, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है बेटा, 0 के इक्वल। ठीक है, तो इसका फिजिकल मीनिंग या फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा कि मैग्नेटिक मोनोपोल कैन नॉट एग्जिस्ट। मीन्स मैग्नेट के हमेशा 2 पोल एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। सिंगल पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। मीन्स नॉर्थ पोल अलग से नहीं एग्जिस्ट करेगा और साउथ पोल अलग से एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस और फिजिकल मीनिंग ऑफ गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये आता है आपका Q by epsilon naught, मीन्स वहाँ पे सिंगल चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, जबकि यहाँ पे सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ गॉस थ्योरम। फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस क्या है कि गॉस थ्योरम इंडिकेट्स दैट देयर आर नो सोर्सेज और सिंक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। सपोज ये क्लोज सरफेस लिया है। ठीक है, यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से मूव कर रही हैं या पास हो रही हैं। ठीक है, सोर्स मीन्स जहाँ से ये क्या होंगी, प्रोड्यूस होंगी, और सिंक मीन्स ये जहाँ पे क्या हो जाएंगी, टर्मिनेट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ना तो कोई सोर्स होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, ना ही क्या होगा इसमें सिंक होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनसाइड तो ये ट्रेवल करेंगे आपके इस तरीके से। ठीक है, और आउटसाइड ये फिर आपके ट्रेवल करेंगे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती है बेटा, आपकी क्लोज्ड
लूप फॉर्मेशन करती हैं, मीन्स क्लोज्ड पाथ होता है इनका। ठीक है, तो ये जहाँ से स्टार्ट होंगी उसी तरीके से ये क्या करते रहेंगे, आपकी मूव होते रहेंगे। सो देयर इज नो सोर्स एंड नो सिंक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अक्रॉस अ क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा? दिस इंप्लाइज दैट आइसोलेटेड magnetic pole cannot exist। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट इसका कॉन्सिक्वेंस है या इंपॉर्टेंट इसका रिजल्ट है कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, सेकंड कॉन्सिक्वेंस क्या है इसका? द मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट एज अनलाइक पेयर्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। मीन्स जो मैग्नेटिक पोल होगा, सॉरी मैग्नेटिक डाइपोल, इसमें अनलाइक पोल्स होंगे। अनलाइक पोल्स का मीनिंग क्या है? एक तो क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा और दूसरा क्या होगा आपका, साउथ पोल होगा। ठीक है, और इन दोनों पोल्स की जो पोल स्ट्रेंथ है वो क्या होगी बेटा, इक्वल। ठीक है, दोनों की पोल स्ट्रेंथ क्या रहेगी आपकी, इक्वल। इट मीन्स कोई भी मैग्नेटिक डाइपोल है, ठीक है, इसके अंदर नॉर्थ पोल होगा, साउथ पोल होगा, दोनों अनलाइक पोल होंगे। ठीक है, दोनों के लिए जो पोल स्ट्रेंथ है ये क्या आएगी आपकी, इक्वल आएगी। जो एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन हमने फाइंड आउट किया था, उस कंडीशन में ये हमने डिस्कस किया था कि दोनों पोल्स की, नॉर्थ एज वेल एज साउथ पोल की जो पोल स्ट्रेंथ है वो क्या रहेगी बेटा, इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉन्सिक्वेंस है वो क्या है इसका? इफ ए नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर ए क्लोज्ड सरफेस, if a number of magnetic field lines enter a closed surface, then an equal number of magnetic field lines must leave that surface। यहाँ पे कितनी फील्ड लाइंस एंटर होगी, 4, और यहाँ से कितनी एग्जिट करेंगी, ये भी सेम ही रहेंगी। ठीक है, तो जितनी फील्ड लाइंस एंटर करेंगी किसी भी क्लोज सरफेस में, उतने ही क्या होंगी, उससे एग्जिट करेंगी या उसको लीव करेंगी। तभी नेट फ्लक्स किसके इक्वल आएगा बेटा, आपका 0। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। फर्स्ट तो क्या है, आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, मींस हमेशा जो डाइपोल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, और डाइपोल क्या रहेंगे आपके, दो अलग अलग पोल्स होंगे, मींस अनलाइक पोल्स होंगे, और उन दोनों के लिए जो पोल स्ट्रेंथ है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। और जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगी उतनी ही क्लोज सरफेस से एग्जिट करेंगी। ठीक है, तो ये है गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म। दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है वो आपको बता दिया बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ई डॉट डी एस आता है आपका Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज आइसोलेटेड एग्जिस्ट कर सकता है, जबकि यहाँ पे आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म ऑफ गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा इसमें अर्थ मैग्नेटिज्म। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड में, सिंपल सा है कि जो अर्थ है आपकी, इट इज बिहेव्ड एज अ लार्ज मैग्नेट। ये बेटा इसमें नॉर्थ पोल है और ये क्या है, इसमें साउथ पोल है। ठीक है, तो ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है और ये क्या है, ज्योग्राफिक साउथ। ठीक है, अब जो मैग्नेटिक निडल है वो पॉइंट करती है आपकी किस डायरेक्शन में। सपोज यहाँ मैग्नेटिक निडल है वो हमेशा फ्रीली अलाइन होती है किस डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, तो मैग्नेटिक निडल का जहाँ पे साउथ पोल होगा उस डायरेक्शन में यहाँ पे क्या होगा, इसमें ये तो ज्योग्राफिक नॉर्थ है और ये क्या है, ज्योग्राफिक साउथ है। अब जो अर्थ है एक लार्ज बार मैग्नेट के तरीके से बिहेव करती है और इनके दोनों के पोल्स के बीच में अप्रोक्सीमेट जो डिफरेंस है, मींस ज्योग्राफिक पोल और मैग्नेटिक पोल्स के बीच में अप्रोक्सीमेटली 2200 किलोमीटर का डिफरेंस है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो जो लाइन साउथ पोल और नॉर्थ पोल, कौन से, ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ को जो लाइन ज्वाइन करती है, दैट इज नोन एज
geographic axis, that is known as geographic axis, ठीक है। और जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ एक्सिस को ज्वाइन करती है दैट लाइन इज नोन एज मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। ये क्या है बेटा, इसमें इक्वेटर मीन्स वो लाइन जो अर्थ को दो इक्वल हेमिस्फीयर में क्या करती है, डिवाइड करती है, ठीक है। तो अर्थ कैन बी ट्रीटेड एज अ लार्ज बार मैग्नेट, क्योंकि इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न आता है दैट इज सिमिलर एज दैट ऑफ दी बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के लिए हमने ड्रॉ किया था कि ये नॉर्थ से स्टार्ट होंगी और आउटसाइड द मैग्नेट ट्रेवल करेंगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड द मैग्नेट ट्रेवल करेंगे फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। ये फील्ड लाइंस इसके लिए हमने ड्रॉ की थी बेटा। तो सिमिलर पैटर्न इसके लिए आता है आपका अर्थ के लिए, ठीक है। अब अर्थ का मैग्नेटिज्म दैट इज वेरीफाइड विद द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, दैट इज एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट तो क्या है कि ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक निडल, ये मैग्नेटिक निडल है, इसको जो फ्रीली सस्पेंड करो मीन सपोज विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड आपने इसको बांध दिया, ठीक है, एंड इट इज रोटेटेड या फ्री टू रोटेट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये हमेशा किस डायरेक्शन में आके अलाइन हो जाती है, आपके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंट तो ये है कि ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक निडल कम्स टू रेस्ट रैपिडली, मीन्स जल्दी से ये रेस्ट में आ जाएगा, किस डायरेक्शन में, इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या है, एन आयरन बार buried in the earth becomes weak magnet after some time, मीन्स आयरन बार को अगर आप क्या करते हो, इसमें अर्थ के अंदर दबा देते हैं तो कुछ टाइम के बाद उसके अंदर कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसके हेल्प से आप क्या आइडिया लगा सकते हैं, मीन्स कि अर्थ के अंदर क्या है, एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, या इसकी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जानने के लिए इसकी कोई ज़रूरत है नहीं कि ओरिजिन ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म कहाँ पे हुआ, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें इसमें समझ लो, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है, ये ज्योग्राफिक साउथ है, ठीक है। इन दोनों को ज्योग्राफिक एक्सिस को जो लाइन ज्वाइन करती है, या ज्योग्राफिक पोल्स को जो लाइन ज्वाइन करती है दैट इज ज्योग्राफिक एक्सिस, मैग्नेटिक पोल्स को जो लाइन ज्वाइन करती है दैट इज मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। अब जो मैग्नेटिक निडल है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होगी, ठीक है। इट मीन्स जिधर इसका साउथ पॉइंट कर रहा है उधर क्या होगा, इसमें मैग्नेट का नॉर्थ होगा, ठीक है, और जिधर नॉर्थ पॉइंट कर रहा है उधर इसका क्या होगा, आपका साउथ होगा, ठीक है। इट मीन्स जिधर ज्योग्राफिक नॉर्थ है, मीन्स मैग्नेटिक निडल को अगर आप इसके अंदर फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो इस डायरेक्शन में अलाइन होती है सपोज, ठीक है। ये साउथ है और ये क्या है आपका नॉर्थ। तो मैग्नेटिक निडल का जिधर साउथ है उस डायरेक्शन में क्या होगा, आपका अर्थ का अपोजिट पोल होगा, मीन्स यहाँ पे अगर नॉर्थ है तो ये क्या होगा बेटा, आपका साउथ, और जिधर साउथ है उधर क्या होगा, इसका नॉर्थ, ठीक है। तो ये इसके मैग्नेटिक पोल्स होंगे, ठीक है। मीन्स ज्योग्राफिक पोल से जस्ट क्या रहेंगे, ये आपके अपोजिट, जिधर नॉर्थ है ज्योग्राफिक नॉर्थ उधर होगा मैग्नेटिक साउथ, जिधर ज्योग्राफिक साउथ है उधर क्या होगा, आपका मैग्नेटिक नॉर्थ। क्लियर है। अब देखो कुछ डेफिनेशंस हैं रिलेटिंग टू दिस अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड क्या है, या इसको क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज जियो मैग्नेटिज्म, means the branch of physics that studies magnetism of earth is known as geomagnetism or terrestrial magnetism, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा इसको, जियोमैग्नेटिज्म या टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, ठीक है। मीन्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ। क्लियर है।
अब कुछ डेफिनेशंस तो इसमें यहाँ पे